तो सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों की दिवाली शुभ रही होगी। सब फेस्टिवल्स निकल गए हैं। तो अब हम फिर से सत्संग, वही अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को कनेक्ट करना और अपने में अपने साथ हो जाना, यही हम सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने ही साथ हो जाएं। और उसके बाद जब हम अपने साथ होते हैं तो दूसरों के साथ भी बहुत सुंदर वननेस की फीलिंग के साथ बिहेव कर सकते हैं। यदि हम अपने ही साथ वननेस में नहीं हैं तो हम दूसरों के साथ तो कहाँ से होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है। वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया को बदलने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया बदल जाए, सब लोग कैसे हैं। हम बहुत बातें करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखती हैं और लगता है यार कैसे होगा, कैसे सब बदलेंगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर व्यक्ति खुद के लिए जिम्मेदार हो जाए, हर व्यक्ति खुद को बदलने की जिम्मेदारी ले ले। तो हर व्यक्ति यदि खुद को सुधारेगा, खुद पे काम करेगा, खुद के ऊपर निगाह रखेगा, तो अपने आप ही पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन यदि हम खुद पे काम नहीं करते और दुनिया को सुधारने चलेंगे तो ना हम सुधरेंगे ना दुनिया सुधरेगी। और ज़्यादा आप पाओगे कि आप पहले से ज़्यादा टेंस हो गए, आप और ज़्यादा दुखी और परेशान होने लगे। लोगों को देख देख के और ज़्यादा हम परेशान होने लग जाते हैं। उनको बदल तो सकते नहीं, बल्कि लगता है उनका भी कचरा हमारे अंदर आ गया। तो इसीलिए कहा गया कि वननेस में रहे, लेकिन निगाह स्वयं पे रखें। सिर्फ मुझे, मेरे लिए मैं इस धरती पे आई हूँ ताकि मैं ग्रो कर सकूँ। स्वार्थी होने के लिए नहीं कहा जा रहा कि मुझे खुद का फ़ायदा। एक दो तरह से हम स्वार्थी का मतलब समझते हैं। एक होता है कि जब हम सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, दूसरे का नुकसान भी हो जाए, हम अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हैं, तो वहाँ हम स्वार्थी शब्द यूज़ करते हैं। एक होता है स्वार्थी कि स्वयं का अर्थ हमें समझ आए कि हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा इस जीवन का। फिर हम स्वयं की ग्रोथ के लिए जब हम काम करते हैं, तो वो असली मीनिंग है स्वार्थी होने का, कि हम पहले स्व पे काम करते हैं, स्व के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि यदि मेरा उद्देश्य यहाँ पे आना, खुद को जानना है, खुद पे काम करना है, खुद को ग्रो करना है, अपने को अपग्रेड करें। जैसे होता है ना, मोबाइल का अपग्रेड आ गया या इसका अपग्रेड आ गया, लेकिन हम खुद का वही, हमारा तो लो होता जा रहा है। यदि लो होता जा रहा है तो फिर हमें ज़रूरत है सत्संग की, ध्यान की, साधना की, ताकि हम अपग्रेड हों, हमारा बेटर वर्जन हो। हर साल न्यू ईयर जैसे आता है तो हर साल में आपका लगे कि हाँ, उम्र तो बढ़ी, लेकिन मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बड़ी हैं। मैं और ज़्यादा शांत हो गई हूँ, मैं और ज़्यादा पीसफुल हो गई हूँ, मेरे अंदर धैर्य बढ़ा है, मेरे अंदर प्रेम और वननेस बढ़ी है। मेरा प्रेम जो है पहले स्वार्थी था, थोड़ा सा फ़ायदा देखता था, नुकसान देखता था, अब अनकंडीशनल होता जा रहा है। धीरे 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 हम पॉलिश्ड होते जा रहे हैं, बेटर वर्जन होता जा रहा है हमारा खुद का। तो हमें एक बेटर वर्जन होना है खुद का। जैसे जैसे वो कहते हैं ना, परमात्मा, तुम ही परमात्मा हो, वो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब आप बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में हो जाओगे। देखिए, एक मनुष्य ऐसा है जो चाहे तो नीचे गिर के जानवरों की तरह बिहेव करे, चाहे तो ऊपर उठ के देवी देवताओं की तरह बिहेव करे, सतोगुण में चला जाए और सबके लिए मंगल कामना करना, सबके लिए दुआ करना, सबको माफ़ कर देना, लेट गो कर देना, किसी के लिए कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई किसी का बुरा तो सोच ही नहीं सकते आप, करना तो दूर की बात है। तो ये एक दैविक गुण है जो आ जाए आपके भीतर, तो आपने सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर की तरफ। और फिर इन गुणों के भी पार हम परमात्मा हम ही हो जाएं, ताकि ये गुण भी गिर जाते हैं जब, तो ना तो हम रजस में होते हैं, ना तमस में, ना सत्व में, हम बस होते ही नहीं। हम बस एक शून्य हो जाते हैं, शून्यवत, एकदम खाली, मौन। तब आपको पता चलता है कि आप तो वो हो जो सर्वव्यापी है, परमात्मा और आप में कोई फ़र्क ही नहीं है। बट एनीवे, हम जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। यदि हम नेगेटिव हैं, अभी हमें काम, क्रोध, लोभ वो सता रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका अपोजिट क्या है, प्रेम, करुणा, दया,
किसी का ख्याल करना, सेवा भाव, इन सब गुणों को विकसित करेंगे हम धीरे धीरे। और जिनके ये विकसित हो चुके हैं वो क्या करेंगे, साक्षी भाव में आएंगे, बस विटनेस रहेंगे कि नहीं मैं ये गुण भी नहीं हूँ, हो जाए तो हो जाए, स्पॉन्टेनियस कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं हूँ ही नहीं। फिर वो और आगे की अवस्था धीरे धीरे आती जाती है, राइट। ऐसा अपने वो ऊपर से नीचे से पटांग दिया था मतलब वो इंदु जी आप म्यूट कर डमरू लें, वाली, म्यूट कर लें इंदु। ये जो कपड़ था बहुत गंदा जा रहा था। और इसको क्या दिया। इंदु जी म्यूट कर लें, इंदु म्यूट कर ले प्लीज़। और हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो हमें अपना बेटर वर्जन कैसे हम हो जाएं, अपने अपग्रेड करना है खुद को। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो शून्यता की तरफ बढ़ना है, फिर शून्य हो जाए बस। अब कुछ है ही नहीं, कुछ करने को नहीं है, कुछ सोचने को नहीं है, बस हम है ही नहीं। फिर जो प्रभु करा दे, जो हरी इच्छा, जहाँ ले जाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, हम है ही नहीं, सारे गुणों से पार। जो सेवा हो जाए, ना हो ना हो, फिर कुछ मतलब नहीं, आप गुणों के परे खड़े हो जाते हो, राइट। तो अब आप लोग बताएं, कुछ पूछना हो, क्या समझ आ रहा है। और दिवाली के बाद मिले हैं, एनीबडी एनीबडी जो शेयर कुछ करना चाहे। हाँ मैं बोल, हाँ बोलिए। ये फेस्टिवल को जो डेज थे इसमें यूजुअली हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना इंटरेक्शन होता ही है और हुआ भी है। ऐसे में बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आई। सिचुएशंस मतलब लोग हमारे सामने आए, तो हमारी एक टेस्टिंग हो रही है, ये लगातार टेस्टिंग हो रही थी कि हम कितना डिस्टर्ब हो रहे थे, कितना हम साक्षी में टिक पाए, कितना हम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए, कितना बोलना था, कितना जरूरी था, और कुछ भी स्पॉन्टेनियस हो गया, किसी के प्रति जजमेंटल नहीं हुए। तो बहुत सारा एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फेस्टिवल डेज की, और सत्संग भी नहीं चल रहा था। तो एक तरह से जैसे हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर उनके एग्जाम्स आते हैं, फिर वो पढ़ाई उनकी देखी जाती है, एग्जाम्स से पता लगती है कि उनका वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितना एग्जाम के टाइम में स्टेबल है, और एग्जाम्स में कितना स्कोर कर पा रहे हैं कुछ भी। तो ये बहुत अच्छा एक वो था कि सत्संग नहीं हो रहा था और सब लोग फेस्टिवल्स में बिजी थे। तो सबके जो मनोदशा होती है ऐसे टाइम पे सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई फेस्टिवल्स को आने पे एक अलग उनके अंदर एंथुजियाज्म होता है कि फेस्टिवल डेज हैं, और ऐसा भी था कि दिवाली है तो कुछ स्पेशल नहीं है दिवाली। वो एंथुजियाज्म जो दिवाली के आने पे होता है और फिर वो चला जाता है जब दिवाली जाती है, ऐसा जनरली होता है। तो कोई टाइम था ऐसे ही होता था, फेस्टिवल्स आए हैं तो बहुत सारे काम है, कुछ स्ट्रेस भी हो जाता है। हाँ, और ये दिवाली जाती थी तो त्योहार खत्म होते थे, सारा ऐसे लगता था सब ठंडा हो गया। फिर नॉर्मल रूटीन में आने पे फिर वही स्ट्रेस, फिर वही एंजाइटी, फिर वही फियर, फिर वही सब कुछ घर में आपस में कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि ऐसे स्पेशल कुछ नहीं लग रहा है। दिवाली है तो ठीक है, आई और दिवाली भी गई, तो उसको देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, इंटरेक्शन सब चल रही है। तो एक वो वाली स्थिति जब देखी कि सब हो रहा है, तो किसी के प्रति जजमेंटल भी ना होना, एक ऐसे लग रहा था कि कितना सहजता में जीना कितना अच्छा है, कितना अच्छा अनुभव है ये कि हम अपने सहज हैं, ना हम किसी के लिए जजमेंटल हैं, ना हम इन्वॉल्व हैं, ना हमारे अंदर कोई गिल्ट है कि हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो लोग हमें जज कर रहे हैं, तो उसके लिए उस बात से भी हम अपसेट नहीं है। तो ये एक स्टेट थी जो बहुत ही सुंदर स्टेट रही, और खुशी भी हो रही थी कि अब कोई त्योहार ही नहीं है जो हमें खुशी देंगे। हम सब दिन खुश रहे तो हमें वो त्योहार जैसे ही लगते हैं, फेस्टिवल जैसे ही लगते हैं। अब तक हमने जो सीखा था कि त्योहार आते हैं तो त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी मिलती है। अब ये कि हमारे अंदर खुशी है तो हमें हर दिन ऐसे लगता है कभी भी सेलिब्रेट कुछ भी कर रहे हैं, हमारा वो एक जो स्टेट ऑफ माइंड है या हमारी बीइंग है वो अपने आप में ही एक फुलफिल्ड है, और उसमें कुछ उसको आउटर से कुछ चाहिए नहीं, उसकी
कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन मन के तल पे होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमारे अंदर कुछ अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, कुछ अलग सा हमें फील कराए ताकि हम खुश हों। तो ये एक शिफ्ट जो है, दैट इज ए बिग शिफ्ट। थैंक यू। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा? सुप्रिया जी, कैसे हैं आप? प्रणाम मीरा जी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और जैसे अभी मंजू जी एक्सप्लेन कर रही थी, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि फेस्टिवल्स पे हम लोग जब लोगों को मिलते हैं तो मतलब अब थोड़ा सा ना वो शिफ्ट होने लग गया। आप ना पीछे हट के देखते हो कि अच्छा आप मिल रहे हो, अच्छा आप मिलके यू आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट इन अ वे कि जिसमें आप किसी की कभी तारीफ कर रहे हो या किसी के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हो। पर अब ये थोड़ा सा समझ आने लग गया है कि वो हम मानसिक स्तर पे कर रहे हैं और एक अंदर ठहरा हुआ है जो मतलब मेरे को ऐसे फील होता है तो मैं बहुत तेज हंस भी रही हूँ या कोई मजाक हम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, या तो एक सुप्रिया थी जो देख रही थी कि देखो कैसे हम हंस रहे हैं, या अगर कोई गंभीर बात हो रही है तो एक तरीके से वो विटनेस साथ में चलता है हर समय। और ऐसा नहीं लगता, और मतलब थोड़ा सा उल्टा उदासीनता आ जाती है इस वे में कि सब कुछ बड़ा मोनोटनस लगने लग गया है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि पहले जैसे लगता था होश हवास ही नहीं है, इंसान बैठा है तो बैठा ही हुआ है, बातें कर रहा है तो बातें कर रहा है। अब लगता है कि ठीक है, कर्तव्य की तरह थोड़ा सा महसूस होता है, इंजॉय कर भी रहे हैं पर बहुत ज्यादा उसमें घुल मिल भी नहीं रहे हैं। मतलब वो वाली मेरे को इस बार अपनी स्थिति महसूस हुई। बहुत सुंदर। बाकी आप बताएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, मतलब कैसे इसको आगे और इम्प्रूव किया जाए। हाँ बिल्कुल। तो हमें दो बिंदुओं को ना एक साथ लेके चलना है। अटैच भी है, रहना है उस मोमेंट में। जैसे जैसे ये प्रेजेंट मोमेंट है, इस समय हम सब अटैच्ड हैं, एक दूसरे से बातें हो रही हैं, सत्संग चल रहा है, आप मेरे से अटैच हो, मैं आपसे अटैच ही हूँ ना। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ फिर हम डिटैच हो गए। तो एट द सेम टाइम हम अटैच भी हैं और डिटैच भी हैं, तो हमें बस पकड़ना नहीं है। तो उस समय जब हम अटैच हैं, उस पल में, उस पल की बात करिए, उस समय आप खुल के प्यार करिए, गले लगाइए, हाथ पकड़ दिए, मतलब अच्छे से अपना प्यार शो करिए। हमें कुछ लेना देना गिफ्ट, अभी क्या हो रहा है, शो प्यार नहीं हो रहा, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रही हैं, इधर की गिफ्ट उधर, उधर की गिफ्ट उधर, क्योंकि आप इतनी तो रख भी नहीं सकते अपने पास। तो वो एक कर्म कांड से अच्छा बेटर चीज़ ये है कि हम अपना प्यार बांटें। ठीक, गिफ्ट ले जाएं अगर ज़रूरी है तो, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अहमियत हो हमारे प्रेम की, कि मैं प्रेम दे के आ रही हूँ। फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे कि हाँ ऐसे ही बस गिफ्ट देने आ गए हैं। गले लग रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे का हृदय एक्सचेंज हो रही है, लव एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। जहाँ गले लग सकते गले लगिए, जहाँ पैर छूना है वो पैर छूइए, जहाँ हाथ पकड़ के 2 मिनट खड़े रहिए, उसको फील करें, उनकी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा उनको दें। कुछ इस तरह की थोड़ा आप अपग्रेड कर सकते हैं खुद को, कि हमारे पास अब ऊर्जा है जो हम दे सकते हैं, खाली पैसे से ही नहीं है गिव एंड टेक। और वो चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है जब आप बड़े प्यार से दूसरे को भी फील होता है कि ये बस ऐसे गिफ्ट देने नहीं आ गए थे बस, लेकिन प्यार की वजह से भी आए हैं। गिफ्ट तो एक साइड बाय साइड हो रहा है, लेकिन एक प्यार है, आत्मीयता है, एक दूसरे के लिए वननेस की फीलिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अटैच हैं इसलिए है, ये नहीं, डिटैचमेंट में है देने का भाव। फिर वो कोई भी हो, अटैचमेंट क्या होता है, फ़र्क मैं बता देती हूँ। अटैचमेंट मतलब कोई एक मेरी माँ है तो मैं उसी के लिए सिर्फ कर रही हूँ, या मेरी बेटी है या बेटा उसके लिए, या हस्बैंड है, और बाकियों के लिए मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी की तरह कर रही हूँ। लेकिन जब दूसरे अपने, जिनको मैं अपना मानती हूँ, उनके लिए मेरा बिहेवियर कुछ और हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या किया, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे होगा, कि सब जो भी सामने हो, फिर वो आपका मित्र हो, चाहे आपकी बेटी हो या दामाद हो या कोई भी हो, हम सबके लिए अपने हृदय से प्रेम उड़ेल रहे हैं बस, अनकंडीशनल। फिर वो कोई भी हो सकता है, और ना हम किसी को पकड़ रहे हैं, ना रिश्तों को ना देख रहे हैं, ना ही ये देख रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर।
ज़्यादातर होता है ना, उनको गिफ्ट दी जाती है कि यार ये काम आएगा, बंदा इसे बना के रखो, तो यही मौका है उसे कुछ दे के आ जाओ ताकि ये नेक्स्ट कभी कहीं काम आ जाएगा। वो भावनाएं नहीं है अब, अगर हैं तो गिरा दीजिए। परमात्मा ने जिस क्षण जिसको भेजना है ना वो भेज ही देना है, आप बेफिक्र हो जाओ। यदि हम सबके लिए मंगल कामना से भरे हुए हैं ना, अपने घर बैठे भी कहीं नहीं जा रहे, तो आप पाओगे कि जिस दिन आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई अनजान व्यक्ति भी आपकी मदद करके चला जाएगा। अननोन कोई कहीं से आ जाएगा जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो आके आपकी हेल्प करके जाएगा, इन केस ज़रूरत है तो। वरना तो आप ऐसा सोचो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास साथ परमात्मा है, मैं देने वाली हो जाऊँ, मुझे लेने का भाव हो ही नहीं कि कभी ये मेरे काम आए। ऐसा क्यों नहीं हम सोचते कि मैं इसके काम आ जाऊँ? हम कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं इनके काम कब आऊँ, मैं अवेलेबल रहूँ, एक मैसेज हमेशा दूँ कि आई एम अवेलेबल, आई एम देयर, कभी नीड हो, कभी ज़रूरत हो, यू आर वेलकम। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? हम क्यों सोचते हैं कि अरे कभी नीड होगी ना तो शायद ये मेरे काम आ जाए। हम ऐसा क्यों सोच रहे? हम ऐसा सोचे अगले को भी मैसेज दी, यार कभी भी ज़रूरत हो, एनी टाइम यू आर वेलकम, यू कैन कॉल मी, आई एम देयर, जो हो सकेगा, जो बेस्ट मैं करूँगी या करूँगा। ऐसी भावनाओं के साथ जब जुड़ते हैं ना तो फिर हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हम तो देने वाले हैं, रिसीवर है ही नहीं, गिवर हैं। तो रिसीविंग से अच्छा है गिविंग में चले जाए। रिलेशन इसमें भी है, रिलेशन उसमें भी है, लेकिन वो दुख पैदा करेगा और ये हमें और प्रफुल्लित करता जाएगा। किसी का अनम्यूट हो रखा है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसी भावना के साथ मिलें दूसरे को। फिर देखें आपका प्यार कितना, आप देते ही जाओगे और आपको अकेलापन भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप देने के लिए जुड़े हुए हो, लेने के लिए नहीं। जुड़ना क्यों प्रॉब्लम देता है? जब हम लेने के लिए जुड़ते हैं, इससे मुझे मिल क्या रहा है, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, इसने मुझे नमस्ते नहीं करी, इसने ठीक से बुलाया नहीं, इसने मुझे पूछा नहीं। जब हम कहेंगे यार मैं कैसे इसको पूछूं, मैं कैसे इसको प्रेम दूं, मैं कैसे इसको टाइम दूं, मैंने क्या किया इसके लिए, मैं इसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ और भी क्या कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिक आपको कोई दुख का कारण ही नहीं है, क्योंकि आप तो देने वाले हो। तो हमने जो जड़ थी, हम क्यों कहते हैं अटैचमेंट न रखो, डिटैच रहो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी अटैचमेंट होने से हम एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं कि मुझे मिल जाए, इससे मिल क्या रहा है, इससे मिल क्या रहा है, तो हम भीखमंगे हो जाते हैं और कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं। तो भीख मत मांगिए, ठीक है? तो भीख मांगना बंद करेंगे आज से और अपने आप को शिफ्ट करें, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतनाओं को शिफ्ट करें कि नहीं, अब मैं देने वाली हूँ, मैं दूंगी। कोई है तो मैं क्या दे सकती हूँ वो सोचूंगी ना कि ये मुझे क्या, इससे मुझे क्या मिल सकता है, ये सोचना है मुझे। फिर देखिए आप कहीं जाए, कितने भी लोगों के बीच में रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं आएगा। फिर कितना ही आप क्योंकि फिर आप सबके कल्याण मित्र हो जाओगे, सबके लिए एक जैसी भावना, सबके लिए एक जैसा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, राइट? सविता जी आपका अनम्यूट हो रखा है, म्यूट कर ले। तो एनीथिंग, हाँ जी सुप्रिया बताएं, आपको कुछ पॉइंट्स समझ आए? जी मीरा जी, इट इज ओके। और मीरा जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि जैसे कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा आपका शायद बहुत ज्यादा नेचर मैच नहीं कर रहा, या आपकी चॉइसेस में अलग है, बेसिकली आप में फर्क है और थोड़ा सा पर्सनालिटी क्लैश है या कुछ, तो आप उन रिश्तों में अगर बैठना उठना है या किसी कारणवश आपको उनमें थोड़ा बहुत उठना, मतलब मिलना पड़ता है, तो आप उसमें अपने आप को स्टेबल कैसे करो? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके मन का भाव हो वो दूसरे के मन का हो, लेकिन आप अपने आप को कैसे और रिलैक्स करो। अगर कुछ पास्ट में सिचुएशंस थी और आपने उनको फॉरगिव भी कर दिया है,
पर आप उनके सामने आते हो तो आपको थोड़ा सा अनईजी हो जाता है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए पूर्ण रूप से, या नहीं। कंटिन्यूअसली माफी देते जाएं? हाँ, माफ़ी से ज़्यादा, माफ़ी तो दे ही रहे हो आप, लेकिन फिर भी अगर ट्रिगर हो रहा है तो हमें कुछ थेरेपीज जो मैं करवाती रहती हूँ कि आप उनको देखें, वो सीन को याद करें, उसको पूरा देखें, उसको फेड होने दें, है ना, बार बार देखें कि क्या था। एक क्या कहते हैं, विटनेस की तरह देखें। अब पहले तो हम इन्वॉल्व हो गए थे, दुखी हो गए थे, अब उसी सीन को ऐसे एज ए विटनेस देखें कि हाँ उन्होंने कुछ किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क उस समय पड़ा था, लेकिन मैं अब हील कर रही हूँ, नहीं अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने वो किया, कोई बात नहीं, वो उनका उनकी सोच थी, उन्होंने कुछ बोल दिया था या कुछ कर दिया था तो वो उनका आउटकम था। मुझे तो शांत ही रहना है। वो उस समय मैं गलत थी, मैंने वो उस नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लिया, बट नाउ आई एम रिलीजिंग इट। आप उसे रिलीज़ करिए, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं सभी, इसी बहाने सबका हो जाएगा। ये वाला आंख बंद कर लें, और जो भी व्यक्ति को अभी आप माफ़ नहीं कर पाए हो, रोज़ कहते भी हो कि नहीं ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी वो सामने आता है तो कहीं थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, तो दोबारा उस हर्ट को सामने लेके आएं, याद करें, और उस हर्ट को भी याद करें, और मन में अफर्मेशन दे कि आई वॉन्ट टू रिलीज़ दिस पेन। मैं इस पेन को रिलीज़ करना चाहती हूँ, मैं इस पेन को रिलीज़ करना चाहती हूँ, मैं इस पेन को, जो मेरे को दर्द है अंदर, उसको मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ। और वो पेन जाता हुआ महसूस करें, देखें कि वो पेन जा रहा है, आपके हृदय से निकल रहा है काले धुएं की तरह, और सूरज की रोशनी में वो जाके ध्वस ख़त्म हो गया। सच में उसको फील करें कि वो जा रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और वो हर्ट निकल रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है, और सूरज में जाके बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया। 3 4 5 बार करें, और सच में उस पेन को ऐसे छोड़ता, अपने अंदर से एक कोशिश करें कि आप डिलीट कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, उसको जाने के लिए बोल रहे हो, प्लीज़ गो अवे, गो अवे, गो अवे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई हर्ट, किसी के प्रति कोई भी घृणा नहीं चाहिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए, मैं सबके प्रति सद्भावना रखूँगी। आप निकाल दीजिए उसे, जाने के लिए बोलिए, उस एनर्जी को जाने के लिए बोलिए, राइट। तो ये आप रोज करें। अब आप जो है उस एनर्जी, वो जो चली गई है, आप देखें आप शांत हो रहे हो, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आपको। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द हेटेड जो उनके लिए था, नाउ यू आर फ्री। अब आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। अब आप एक देखें कि एक कॉर्ड है उनकी और आपके बीच में, एक कॉर्ड जा रही है आपके नाभि चक्र से उनके नाभि चक्र तक, एक कॉर्ड जा रही है, एक वायर की तरह देखें, इमेजिन करें। अब आप उसको बीच से कट कर दें, ऐसे सोचें कि आपकी 2 उंगलियां कैंची हैं, आपने उसको काट दिया। काटिए, 3 बार बोलिए कट कट कट, ठीक है। अब आप वो वायर की जो दोनों थी ना, सिरे थे जो कटे हैं, एक एक करके उनको आप परमात्मा के हाथ में पकड़ा दीजिए। ऐसे इमेजिन करिए एक शिव जी है या परमात्मा, कोई कृष्ण रूप, किसी रूप में याद कर लीजिए कि आपने उनके हाथ में दे दी उनकी डोर, और अपनी भी डोर उन परमात्मा के हाथ में सौंप दी। अब वो जो कॉर्ड्स आपस में जुड़ी थी, अब हमने दोनों की कॉर्ड्स परमात्मा को सौंप दी। अब परमात्मा जाने वो जाने, और मेरा भी परमात्मा जाने, और मेरे साथ जो भी होना है, अब मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन है, और उनका भी अब परमात्मा के साथ कनेक्शन है। तो वो जैसे भी उन्हें लेसन सिखाना चाहेंगे वो सिखाएंगे। मैं अब अपने दिल में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखने वाली, कुछ रखने ही नहीं वाले, शून्य हो जाए बस, खाली। तो यदि हम अंदर से खाली हो जाएंगे ना प्रेम, अब उनको अब आप देखें, अब दोबारा देखें कि वो अब आपके सामने हैं। अब कैसा आपको क्या कुछ ट्रिगर हुआ, उनको याद करें जिनके प्रति था, आप याद करें उनका चेहरा,
देखें कि वो सामने खड़े हैं, क्या ये अभी भी ट्रिगर हुआ कुछ? आप मुस्कुराएं, उन्हें देख के मुस्कुराएं और आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएं या उनके पैर छुएं। अब आपने अपनी तरफ से सब मिटा दिया, अब उनकी तरफ से जो भी हो आपने अपनी तरफ से सब क्लीन कर दिया। और एक और भी है जो आप कर सकते हो कि आप देखो कि एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर आपने आपका वो सारा कुछ जो भी इसने ये किया था वो किया था खूब लिखा हुआ है, पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है, लाइनें लाइनें हैं, सारे दृश्य भी चिपके हुए हैं उसी के अंदर। अब आप एक डस्टर उठाएं करें और उसके ऊपर पूरा उसको साफ कर दें डस्टर से, मिटाते जाएं मिटाते जाएं मिटाते जाएं मिटाते जाएं। कुछ भी नेगेटिविटी है आपके अंदर वो सारी उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ चुकी है। और अब आप एक डस्टर उठाएं, वो डिवाइन डस्टर है, पावरफुल है, और उससे अब आप उसको क्लीन करें, डस्टिंग जैसे आप टीचर करती थी वैसे ही मिटाते जाएं मिटाते जाएं मिटाते जाएं मिटाते जाएं। और फील करें कि आपके अंदर से भी कुछ मिटता जा रहा है, जो कुछ भी लिखा हुआ था अच्छा बुरा सब मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है, रिलीज होता जा रहा है, रिलीज होता जा रहा है, रिलीज होता जा रहा है। नाउ यू आर फ्री। अब कैसा फील हो रहा है देखें, अब अपने अंदर झांके, सब लाइट लाइट फील हो रहा होगा। उस डिवाइन एनर्जी को प्रणाम करें जिसकी प्रेजेंस में आपने ये थेरेपी करी और आपकी नेगेटिविटी दूर हुई। और अब आप फील करें कि ऊपर से प्रेम का एक झरना बहता हुआ आ रहा है, और आप जैसे पानी के झरने में आप नीचे खड़े हो जाते हो तो पानी का झरना आपको बिल्कुल गीला कर देता है, ऐसे ही आप एक डिवाइन प्रेम की ऊर्जा वाला झरना है उसके नीचे खड़े हो और आपके पूरा एक एक रोआ रोआ प्रेम से भरता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है, प्रेम से भरता जा रहा है। आप नहाते जा रहे हो प्रेम से, डिवाइन लव से आप नहाते जा रहे हो। आपके रोए रोए में वो प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम भर गया है। महसूस करें। और वो जो जगह थी जहाँ पे नेगेटिविटी थी वो पूरी हील हो गई है और वो उसमें प्रेम ही प्रेम भर गया है। उस चक्रा में, उस ऑरा में सब प्रेम ही प्रेम, पिंक कलर की ऑरा हो चुकी है आपकी। इमेजिन करें, लाइट पिंक कलर को इमेजिन करें और महसूस करें आपकी पूरी ऑरा पिंक पिंक हो गई है, लव से भर गई है। लाइट पिंक कलर को विजुअलाइज करें, लाइट पिंक कलर को, और महसूस करें कि आपके हार्ट चक्र खुल गया है, भर गया है प्रेम से लबालब, और पिंक कलर पूरा हार्ट से निकल के पूरे अस्तित्व में जा रहा है। अब आप दोनों हाथों से पूरे एग्जिस्टेंस को ब्लेस करें कि सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी आनंदित हो, सबका कल्याण हो। बोले बार बार मन में, हाथों को ऐसे ब्लेसिंग्स के शेप में रखें कि सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। चलिए, तो अब आप बता सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है, और इसको आप लोग बार बार करें ताकि कुछ बचा कुचा वो भी निकल जाए। 21 दिन तक करें, अगर ज़्यादा है तो, या 40 दिन तक करें। वो कहते हैं ना चलिया करते हैं, तो चलिया का मतलब क्या होता है कि 40 दिन तक आप एक ही थॉट को बार बार, वो कहते हैं ना मैंने चलिया सूखा था और वो पूरा हो गया। पूरा क्यों हो जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 40 दिन तक हम उसी थॉट के साथ रहते हैं कि मैंने ये मन्नत मांगी है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो वो बार बार उसको दोहराने से वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सब में गहरी तक चली जाती है और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है।
इसीलिए 40 दिन का महत्व है। तो अगर हमें अफर्मेशन देनी है तो कम से कम 40 दिन तक हम बार बार अफर्मेशन करें कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ। आप देखेंगे 40 दिन के बाद आप बिल्कुल सच में ही प्रेम से भर जाओगे। हाँ, क्योंकि आपने अपने कमांड दे रहे हो बार बार अपने आप को, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो, रीप्रोग्राम कर रहे हो। जो पुरानी एटीट्यूड था ईगो वाला, वो सब हटता जाएगा और दूसरा जो नया प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो कि मैं सबसे प्रेमपूर्ण हूँ, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है, किसी के साथ कुछ भी बुरा लगता ही नहीं, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अब जिनके घर जाके आपको ख़राब लगता है, आप वो विजुअलाइज करो कि मैं उनके घर जाती हूँ, बस खुशी रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, प्यार से बैठ के काम करके जो करना करके मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब आप नॉर्मल बिहेव करते रहोगे सबके साथ, सबको गले लगाओगे, कैसे हो, खुद ही हाल चाल पूछ रहे हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो क्योंकि उनके दिलों में अभी है कुछ, लेकिन अब आप फ्री हो गए, आप सबको प्यार से बात करिए, सबको प्यार से गले मिलिए, उनके लिए गिफ्ट ले जाइए, कभी उनका वैसे ही फ़ोन कर लें, ताकि आपकी तरफ से आपको क्लियर हो जाए कि मेरे अब अंदर कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल बिहेव कर पा रही हूँ। बस आपको अपने तक ही रखना है और आपका बिहेवियर अच्छे होने से बहुत चांसेस होते हैं कि दूसरा भी धीरे धीरे अपनी चीज़ों को छोड़ देता है, क्योंकि वो देखता है कि सामने वाला बार बार प्यार से ही बात कर रहा है, प्यार ही करता जा रहा है, प्यार ही करता जा रहा है, तो वो भी रखते छोड़ो यार। क्योंकि हर व्यक्ति को मुश्किल होता है हेटेड करना, वो हमारा स्वभाव नहीं है। किसी को बुरा सोचने से कितना ख़राब लगता है, तो उनको भी वो बेटर लगता है कि चलो छोड़ो, जब ये प्यार से ही बात कर रही है, सब कुछ सही है, तो हम भी क्यों उस चीज़ को मन में रखें। तो वो चीज़ें धीरे धीरे उनके दिलों से भी हटती जाएंगी। बट एनीवेयर हटे ना हटे, हमें वो फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना मेरे अंदर हट गई कि नहीं, बस। फिर चाहे आप डिस्टेंस बनाओ या जाओ, वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं कि हमें सबके घरों में जाना ही जाना है, काम है तो जाएं, नहीं है तो नहीं जाएं, बट अंदर से साफ रखें, ठीक है। सुप्रिया जी कैसा लगा, बताएं थोड़ा। जी मीरा जी, आप तो हमेशा से बहुत अच्छे से एलैबोरेट वे में समझा देती हैं। मैं एक्चुअली जिनके लिए चाह रही थी ये बात पूछना, वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर सम टिप्स जो मैं आगे उन्हें समझा पाऊँ और रिलैक्स कर पाऊँ। थैंकफुली मुझे लगता है हम लोगों का सफाई हो रही है और ये निरंतर चाहिए, क्योंकि जैसे सामान अभी दिवाली पे गिफ्टिंग जितनी हो रही है, तो सामान जैसे इकट्ठा होता रहता है, वैसे ही मुझे लगता है कि हमारे अंदर कितने विचार इकट्ठे होते रहते हैं। हर रोज कोई ना कोई बात आ जाती है जो कि आपको जरूरी तो है नहीं कि हर इंसान आपके हिसाब से सोचेगा, बताएगा, बात करेगा। तो वो सब को धीरे धीरे हमें अपने आप उसी पर छोड़ना आ रहा है। तो थैंकफुली हम इतना क्लटर इकट्ठा ही करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो परेशान है अपने क्लटर के साथ। तो आई वाज लुकिंग फॉर टिप्स फॉर देम। ठीक है, यू कैन टेल देम। और क्लटर के लिए वो भी है कि आप जिब्रिश करो थोड़ा, अगर बहुत गुस्सा है इंस्टेंट निकालने का, ऐसे दूसरों पे निकालने से अच्छा है कि अपना कमरा बंद करके तकिए के ऊपर निकाल लो, जिब्रिश करिए, बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, या विजुलाइज करें जिस व्यक्ति के प्रति क्लटर है उस व्यक्ति को सामने बैठा के खूब जो भी सुनाना है सुना दें पहले, ताकि आपका अंदर का भड़ास निकल जाए। उसके बाद फिर माफ़ करना आसान हो जाता है, लेट गो करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ तो सभी ध्यान रखें कि हम कहते हैं ना, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। या ज़्यादातर हमें गुस्सा कहाँ पे निकालते हैं, जो हमसे वीक होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या बच्चे होते हैं, उन पे निकाल देते हैं, या हस्बैंड है तो वाइफ पे भी निकाल देता है कई बार। तो कहीं से उठा के लाया और फिर कहीं पे निकाल देगा, तो ये सही चीज़ है क्या? तो अच्छा है कि अगर हम कहीं से उठा के ले ही आए हैं तो कमरा बंद करें, खूब एक तकिया ले लें और खूब अपना हाथ पैर पटके या आप उसको गालियाँ देनी है जो देना दे धा के 10 मिनट लगा के उसके बाद शांत बैठ जाएं और रिलैक्स होते जाएं होते जाएं होते जाएं। उसके बाद फिर कमरे से बाहर निकलें और फिर अपना नॉर्मल बातचीत करें सबसे।
है ना। जैसे हम हाथ गंदे होते हैं तो हम कहते हैं रुक जाओ मैं ज़रा हाथ धो के आता हूँ, एकदम से बात नहीं करते आप, है ना। या आपको वॉशरूम जाना होता है तो आप कहते हैं प्लीज़ 5 मिनट रुक जाइए, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर बात करेंगे। तो ऐसे ही जैसे ही आपको लगे कि मैं गुस्से में हूँ इस वक्त, आप बाथरूम में चले जाएं, और उसके बाद अगर कमरे में जा सकते हो कमरे में चले जाएं, नहीं तो बाथरूम में चले जाएं, और खूब हाथ पैर पटके खूब चिल्ला नहीं सकते, आवाज़ बाहर जाएगी, तो बिना आवाज़ के भी हम चिल्ला सकते हैं, पता है आपको। जैसे हम कई बार होता है ना, रोना नहीं चाहते थे कोई सुने तो हम बिना आवाज़ के भी रो लेते हैं, ऐसे हम बिना आवाज़ के चिल्ला भी सकते हैं। अपनी वो भड़ास, हाथ पैर पटके, जोर जोर से हाथों को झटके और मुंह बनाए और कुछ भी एक्शन से कैसे भी करके उसको निकालें, जिब्रिश करें, कुछ भी करें, है ना। तो उसके बाद फिर जब आप शांत हो जाएं, और फिर उसके बाद आती जाती श्वास देके 5 मिनट थोड़ा ध्यान कर लें और रिलैक्स होते जाएं, रिलैक्स, खुद को ही बोलें रिलैक्स 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 रिलैक्स, तो आप देखोगे शांत होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो। तो बहुत सारे टिप्स हैं, आप दे सकते हो अपनी कहते हैं ना, मुट्ठियाँ ज़ोर से वो करके भींचें और फिर रिलैक्स छोड़ दें, फिर मुट्ठियाँ भींचें छोड़ दें, ये भी एक टिप है। अकेले तो हो ही जाएं और उसके बाद जिब्रिश विब्रिश करके निकाल के, या फिर कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन के खूब डांस कर लें, अगर उनकी है ऊर्जा है नाचने की। नहीं है तो खाली हाथों से ही नाच लें, जैसे होता है ना नाचते हैं हम कई बार बैठे बैठे, हाथों से ही जोर जोर से हाथों को झटकते जाएं, म्यूज़िक लगा के झटकते जाएं झटकते जाएं झटकते, तो देखोगे आप शांत हो जाओगे। ऐसा नहीं होता जैसे कभी गुस्सा होता है तो कोई लेडी होती है वो जोर जोर से बर्तन पटक रही है, कहीं कुछ जोर से दरवाज़ा बंद कर रही है, तो वो एक कैथारसिस होता है नेचुरल वे में, जो हमें ख़राब भी लगता है। लेकिन इसी को टेक्निक बना दो कि हमें जोर जोर से मारना ही है ना, तो तकिए को ही मार लो, या वो किसी का बॉक्सिंग वाला है तो उसी को खूब मारते जाओ, या कोई कपड़ा लेके खूब जैसे डस्टिंग करते हैं ना, धोबी नहीं धोते घाट पे कपड़े, धाड़ धाड़ ऐसे कुछ भी करो, डस्टिंग ही कर लो अपने घर की जोर जोर से, ताकि आपका निकल जाए, रिलीज हो जाए, कुछ भी करो, है हेलो। ना। हाँ जी, हाँ, प्रणाम माँ जी। प्रणाम। मैं बिमला बोल रही हूँ। हाँ जी बिमला जी बोलिए। माँ जी, जो अभी चल रहा है डिस्कशन, यहाँ तक हम जैसे पहुँच गए, कोई किसी ढंग से निकालता है अपने आप को कूल करने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए। जैसे मैं ना लिख के करती हूँ शुरू से ही, मेरे को लिखने की आदत है। हाँ। मेरे को गुस्सा वैसे नहीं आता, उस पे नहीं गुस्सा आता मुझे, उस पे तो करुणा आ रही होती है सामने वाले पे। ये मैं पर्सनल अपना बता रही हूँ अनुभव। हम्म। और अब अपने आप को भी शांत कर लिया, और उसने ज्यादती जैसे दूसरे से हमें लगा कि उसने ज्यादती की है, क्या दोबारा हमारा आमना सामना हो? आप जैसे कह रहे हो इसमें कि भाई पाम छूना या माफी मांगना, फॉरगिव करना, ये सब कुछ तो हमारा ओरली हो गया, अपने से बैठ के अपने आप को शांत करने के लिए। क्या दोबारा अगर आमना सामना हो वहां, तो क्या फिर हमें उनके पाँव छूने चाहिए? हेलो। आपकी मर्जी है, हाँ क्यों नहीं उनसे छू। माफी मांगनी? हाँ बिल्कुल, नहीं, अगर ये भी मांगो। पता लग रहा है कि सामने वाले ने समझ तो सबको ही आता है अगर कि देखिए कहाँ आपको मिस्टेक ऐसा हुई लग है, रहा है कि कहाँ कुछ सामने चाहिए। वैसे मैं हाँ जी। अगर लग रहा है सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है तो मत छूइए, आपने हृदय से छू लिया ना, तो वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही जी, हाँ काफी जी। है। हृदय से माफी मांग ली ना अपने, तो हाँ, जरूरी नहीं है वो कि एक्चुअली सामने वो तो मांगे। खुद को ही सेटिस्फेक्शन के लिए करना है ना, हमने अपनी, हम डिस्टर्ब ना रहें, खुद को डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए ना। हाँ इसलिए भी, और दूसरा है कि आप जब दोबारा मिले तो आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है उनके साथ, जैसे कि कुछ हुआ नहीं ही नहीं। बिहेव क्या? हाँ। नहीं, बिहेवियर अगर वो बातचीत ही नहीं करते वो हाँ लोग तो। ठीक है, तो वो ना करे तो आप भी दूरी बना लें, लेकिन हाँ आप नमस्ते तो हाँ। कर सकते हैं, हाय हेलो कैसे हो क्या हो, जो भी आप नॉर्मल अच्छा। सबके साथ करते हो उनके साथ भी करिए। वो नहीं करना चाहते तो फिर वो थोड़ी देर में आपको, आपसे हट जाएंगे, खुद ही हट जाएंगे ना, आपको थोड़ी हटने की ज़रूरत है। आप तो उनको बुला ही रहे हो, आप प्यार से बात कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, गले मिल रहे हो, जो भी आपका सबके साथ होता है नहीं, नॉर्मल। अगर अगर वहीं से ही अगर जैसे एक बैरियर लगा दिया गया हो, जैसे भाई हमारा जब तक हम ना कहें हमारे करीब मत आना, हाँ तो हम जब ठीक है। तक ना बोले। हाँ तो ठीक है, आप दूरी बनाएं, लेकिन
हर समय मंगल कामना रखें उनके लिए, सद्भावना भेजते हाँ, रहे। मंगल कामना रखें, हाँ बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल, ये जब सब भी तो चलता है। जब मिले तो हाँ जी, आपके हृदय में नफरत ना हो, घृणा ना हाँ, हो। नफरत ना हो, हाँ, बस वो बस। वो ट्रिगर अगर ना आए सामने मन में वाला उस सच टाइम में भी फिर। चाहता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर दूरी बना लें। लेकिन फिर भी हाँ जी, हमारी तरफ से हमें कोई गिला शिकवा ना हो, बस दूरी बना हाँ, लें। गिला शिकवा नहीं है, हाँ जी, हाँ, वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल बार, दो बिल्कुल बार, बिल्कुल। 3 बार कोशिश कर हाँ लें कि चलो ये हाँ उनको कोई गलत फहमी हो गई है, या हम माफ़ी मांग के संबंध ठीक कर सकते हैं नहीं, तो वो करें। नहीं, वो करना ही नहीं चाहते, उस वो मैं बना वही बना के ही सुन अगर वो लीजिए, दूरी रखना चाहते हैं, वो इस सुन लें, गलतफहमी में, फिर सुन क्या लें। करना चाहिए, हाँ, फिर क्या सुन लें। गिरना चाहिए हमें उनके ऊपर। मैं आप सुनेंगे तभी पता चलेगा ना, आप सुनिए। हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ हाँ, जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि 2 या 3 बार कोशिश कर ली यदि आपने और सक्सेसफुल नहीं हाँ, हो कर रहे हैं, ली। तो फिर चुप हो जाए, हाँ, मौन हो जाए, और आप हीलिंग करें ठीक उनकी। है। अगर आप चाहते हो कि हाँ। संबंध अच्छे हैं तो विजुलाइज करें कि आप इन फ्यूचर को देखें, कि मैं अपने फ्यूचर को हम्म, देख रही हूँ कि सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हम सब खुश हैं, हम सब बहुत अच्छे से हम्म, हैं। ऐसी विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि हम ठीक है माँ जी। हमारा प्रेम बढ़ा हुआ है, हम खूब खुश हैं, हमारे हम्म, अंदर कोई भी गिला शिकवा नहीं है, वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम मिलते हैं जुलते हैं, सब करते हैं, और कोई भी वो नहीं है। और दूसरा, आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप मुझसे नाराज़ हो तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर कुछ ऐसी हाँ, ये सब प्रॉब्लम है, हाँ जी, इसके पार की बात कर रही हूँ मैं, इसके आगे की बात कर रही हूँ हाँ, मैं एक आपसे। मिनट, अगर बातचीत भी कर ली आपने, अपनी माफ़ी भी अगर चाहो कि ठीक है मैं गलत हूँ, तो मैं अपने को ठीक करने के लिए भी तैयार हूँ, आप झुक जाइए, मिट हाँ, जाइए, चाहे आपके बच्चे भी हो। हाँ जी। फिर भी वो हाँ, आपसे नहीं वो कर रहे हैं, आपका आपने अपने को हम्म, पूरा बदल लिया, अकॉर्डिंग उनके हाँ, अकॉर्डिंग भी कर लिया, फिर भी यदि वो नहीं हम्म, समझ रहे हैं, दूरी ये चाहते हम्म, हैं, तो दूरी बना लें। बस, फिर क्या है, ठीक। कोई बात नहीं, लेकिन मन मुटाव ना हो। आप हाँ, मन आपकी में तरफ नहीं से ना अपना हो, ना। हाँ, आपकी तरफ से ना हो। हाँ जी माँ जी, हम्म। ठीक चल रही हूँ मैं। हाँ वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ, प्रश्न फिर भी आंसर के आप मेरी अकॉर्डिंग। मेरी को फॉलो नहीं करना है, आपको जो जचे है ना आपके अंदर से। मेरी बात सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर से जो राइट क्या है, स्पॉन्टेनियस हाँ राइट क्या है, वो आपको आपकी आत्मा बताएगी, हाँ, आपका इनर हाँ गुरु जी हाँ बताएगा, जी। है ना। हमें हाँ किसी जी को माँ जी। कॉपी भी नहीं करना है ना, हमें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग हाँ, है। आप अलग हो, मैं नहीं नहीं, अलग जो हूँ। जो चल रहा है ना, जो चल रहा है, तो मैं वही हम्म। कंफर्म करना चाहती थी क्या, कहीं मैं तो मिस्टेक नहीं कर रही। देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा अभी भी कि कहीं यदि मेरी हाँ मिस्टेक है तो मुझे वो ठीक करनी पड़ेगी, यदि है हाँ मिस्टेक जी, तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मान लो हाँ हम दूरी बना रहे हैं, हाँ लेकिन गलती है मेरी, और हाँ उसकी वजह से वो नाराज है, तो मैं अपनी गलती तो ठीक करूँ ना पहले। हाँ, वो तो माँ जी, वो सबसे पहले ही मेरी शुरू हाँ से यही नेचर है कि हाँ, खत्म करने की, मैं ज्यादा लंबा रख। यदि हमारी कहीं गलती है, तो यदि हम हाँ ठीक कर सकते हैं तो उसको हमें हाँ ठीक करना है, पहला हाँ जी स्टेप माँ जी। यही है। और यदि हाँ, उसके बाद हम हमारा तरफ से जो प्रेम पहले की तरह रहे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर रहे, उसके बाद भी यदि कोई दूरी बना रहा है, हम्म, तो हाँ फिर आप दूरी बनाएं, लेकिन आप उनको ब्लेस, अगर हाँ, बच्चे हैं, नफरत, हाँ हाँ, वो नफरत हाँ, वगैरह मन में नहीं होनी चाहिए ना। नफरत भी नहीं, और उनको ब्लेस करें कि वो हाँ जी हाँ शांत जी। हो जाएं, उनको सही मार्गदर्शन हाँ मिले, हाँ परमात्मा जी, उन्हें अच्छे रास्ते में ले जाए, जैसे हाँ, उनको आप ब्लेस करते बिल्कुल रहें। माँ जी। हाँ, यही यही वही चल रहा है मेरे साथ भी, वही मैं। चल, ठीक है माँ जी। ठीक है, चलिए, म्यूट कर लें बिमला जी। हाँ जी माँ जी, कर। और कुछ तो, मंजू जी, आप कुछ ध्यान कराना चाहोगे या नहीं करवाऊँ? हाँ, मैं करवा सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा कराइए। सा एक पहले एक शेयरिंग भी करूंगी अपनी, हाँ कि जी। अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे जिसमें ऐसा हुआ कि निग्लेक्ट किया, इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो मुझे एक वो स्टोरी याद आ रही थी ओशो की। ये ओशो ने जो बोला है कि लाओ से कहता है कि लाओ से जो चीन के संत हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि लाओ से कहता है कि मैं पहले ही सबसे पीछे जाके बैठ जाता हूँ, ताकि मुझे कोई वहां से उठा ना पाए। आगे बैठे हुए बंदे तो कहीं पे भी कोई भी ये कह दे सकता है कि आप यहाँ पे मत बैठो, पीछे चले जाओ। तो होता है मैं पहले ही पीछे जाके बैठ जाता हूँ, ताकि मुझे कोई उठा ही ना पाए। तो मुझे वो सेंटेंस याद आया, और उसकी वजह से मैं उसको इम्प्लीमेंट हो भी गया वो इजीली।
ये था कि मुझे चाहिए ही नहीं जब किसी से कुछ भी, कोई मुझे इग्नोर कर रहा है या निग्लेक्ट कर रहा है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरी एक चेकिंग अपने आप में चल रही थी और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि जब मैंने देखा कि मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मुझे इग्नोर किया गया है तो। मतलब पहले मैं इस चीज से बहुत मुश्किल से मेरे को छुटकारा मिला है, अदरवाइज मुझे ऐसे लगता था कि बड़ी ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गई है। तो यूजुअली ऐसा घर में होता है, भी लेडीज को बहुत लगता है अपने कोई भी रिलेशनशिप से कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, या हमें इम्पोर्टेंस भी ना हो तो एटलीस्ट हमें निगलेक्ट तो ना करें। तो ये एक बहुत सुंदर वो था, एग्जाम था कि निगलेक्ट करने के बावजूद भी मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, स्टेबल है। बिकॉज जो मन है उसको चाहिए होता है कि हमें कोई निगलेक्ट ना करे। हम तो सबके साथ नाइसली बिहेव कर रहे हैं तो हमारे को ऐसे क्यों किया जा रहा है, या मैंने तो कभी भी किसी की फ्रीडम नहीं खराब की, मेरी क्यों खराब की जा रही है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली सेटल हो गई कि दूसरा व्यक्ति है, हमारा उससे कोई हक नहीं है कि वो अब हमारे साथ अच्छा ही बिहेव करे या हमें निगलेक्ट ना करे, क्योंकि हम नहीं करते। तो हमारे अपने ही ये एक हमारे लिए बेटर है, ये बेटरमेंट के लिए है कि ऐसी सिचुएशन में भी हम स्टेबल हैं और उनके प्रति हमारा कोई हेटेड नहीं है, कोई हमारे अंदर ऐसी नेगेटिव इमोशन नहीं है कि ये लोग इगोइस्ट हैं इसलिए हमें ऐसे कर रहे हैं, या अपने आप को कुछ समझते हैं, या इनके अंदर ये इतने एहसान फरामोश है कि हमने तो इन्हें हमेशा पूछा बराबर से और आज जब इनका टाइम आए तो हमें ये इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो चीज थी, मुझे रिलैक्स जो फील हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक शेयरिंग करने जैसा है, तो आई डिड। बिल्कुल मंजू जी, यदि हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाए इमोशनली भी, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात करते हैं पर इमोशनली इंडिपेंडेंट की बात नहीं करते। यदि हम हर व्यक्ति अपने आप में ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे पूछे ना पूछे, इज्जत दे ना दे, टाइम दे ना दे, मैं खुश हूँ, बल्कि मैं किसी को टाइम दे दूँ, मैं किसी की खुशी में किसी को खुश करके आ जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए, है ना। अपने आप को ऐसा बना लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप जो है खुश रह सकते हो। राइट, ठीक है मंजू जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा, सब लोग रिलैक्स होके बैठें और कुछ करना नहीं है। हमें जो करते हैं हम सारा दिन, उसमें हमारे अंदर एक आगे की प्लानिंग चलती रहती है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि ये एक थोड़ी देर के लिए जो हम कराते हैं, ये तो एक प्रैक्टिस है सारा दिन की। थोड़ी देर करने के बाद ये पूरे दिन प्रैक्टिस में होना चाहिए। जैसे अगर हमने मान लो पूजा कर ली घर अपने मंदिर में, उसके बाद हम फिर ये नहीं है कि अपने माइंड को एंटेंगल्ड कर देंगे, फिर उन्हीं नेगेटिव इमोशंस में आ जाएंगे जब हमारा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि समाज में तो हमें आना ही है, परिस्थितियां तो हमारे साथ आनी ही है, चैलेंजेस तो हमारे साथ आने ही हैं। लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो हमने मेडिटेशन किया है थोड़ी देर के लिए, उसका प्रभाव मेडिटेशन का हमारी पूरी लाइफ में होना चाहिए। फ्लावरिंग जो है वो दिखनी चाहिए, मतलब वो हो जानी चाहिए। ऐसा हो कि हमें खुद को फील होना चाहिए कि हाँ मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये पूरा दिन का ही ध्यान करना होता है। मतलब ध्यान करना भी क्या है, ध्यान रखना है। जैसे एक गिलास है भरा हुआ है पानी का, और हमसे कोई कहे कि इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ और अपने सर पे रखो, लेकिन ये गिरना नहीं चाहिए, तो हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान इतना फोकस होगा कि ये गिरना नहीं चाहिए। अगर ये गिर गया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गई गेम से, या मेरे को कुछ भी पनिशमेंट मिल सकती है। तो हम ध्यान रखते हैं। ऐसे ही सारा दिन हमारे को अपने ऊपर ये वॉच रखनी है, ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ या कोई भी दूसरा कर रहा है, वो कर नहीं रहा, वो हो रहा है, बस मेरे द्वारा भी हो रहा है। और उसमें एक चीज बहुत जरूरी भी है ध्यान रखने की, कि ऐसी पार्शियलिटी ना हो कि मैं जब कर रही हूँ
कुछ भी गलत है या अच्छा है तो मैं सोचूं कि मैं कर रही हूँ, और जब दूसरा कर रहा है तो हम उसे ये सोचें कि ये क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर हम नहीं कर रहे तो वो भी नहीं कर रहा, और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि मुझे अपने पे ध्यान रखना है, तो फिर दूसरा जो भी कर रहा है हमारा ध्यान वहां पे जाए ही ना। इतना हम अपने ऊपर वॉच रखें, हर क्षण ध्यान रखें। तो ये ध्यान ऐसे ही है कि बस आप बैठे हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप चल फिर भी रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने को ऐसे देखें कि बस इस शरीर के द्वारा हो रहा है। इस समय हम खाली बैठे हैं, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, ध्यान कर रहे हैं, तो आप देखें हमारी सांसें हैं जो चल रही हैं। क्या हम चला रहे हैं उन सांसों को? वो सांसें चल रही हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से, जब हमारी मृत्यु होगी, सांसें बंद होने वाली होंगी, हम 2 सांस 4 सांस 1 सांस भी चाहें कि हमारी बढ़ जाए, हमें मिल जाए समय इतना, तो भी हमारी सांसें नहीं बढ़ने वाली। और हम चाहें हमारी मृत्यु आ जाए जल्दी, हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो भी हमारी सांसें जितनी हैं उतनी ही रहने वाली हैं, वो कम नहीं होने वाली। तो जब हम सांसों पर भी हमारा अपना हक नहीं है, जो सांसें हमारे ही शरीर में चल रही हैं, हमारी हृदय में जो धड़कन है वो अपने आप धड़क रही है, वो धड़कन चलती ही रहती है, 24 घंटे चलती रहती है, श्वासें अपने आप चलती ही रहती हैं, खाना अपने आप पचता ही रहता है, हम उसे पचाते नहीं हैं। कोई भी छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है वो अपने आप बड़ा होता है, उसे कोई बड़ा करने के लिए प्रयास नहीं करना। तो ऐसे ही हमें एफर्टलेस होना है पूरी लाइफ में ही। अगर हम एफर्टलेस हो जाएं, एफर्टलेस एफर्ट, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हम एफर्ट कर रहे हैं जो हमें पाना है, जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसके लिए तनाव नहीं है, एफर्टलेस है। जब वो एफर्टलेस होगा तो होता चला जाता है, होता चला जाता है। ऐसे ही बस आप हैं और आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी धड़कन चल रही है, आपका शरीर जो भी कार्य करना चाहता है वो करता है, और आप बस देख रहे हैं। आप उस होने में ही हो जाएं। आपको बस पता है कि हो रहा है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके चारों तरफ जो भी आवाजें आ रही हैं, वो ध्वनियां जितनी भी हैं, जितनी भी आवाजें हैं, वो आपके कानों तक पहुंच तो रही हैं, लेकिन आपके अंदर शब्द नहीं है कि ये इस चीज की आवाज है, अरे ये आवाज कैसी आ गई। अगर कोई बच्चा है घर में, वो शोर कर रहा है, तो वो बस हो रहा है, उससे आवाजें आ रही हैं उसके द्वारा। कोई व्हीकल है, ट्रैफिक चल रहा है, तो बस उसकी आवाज आ रही है। चारों तरफ आपके जो भी हो रहा है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो हो रहा है। अब दृष्टा है उसके, बस आपके कान हैं, आवाजें आ रही हैं और सुनाया जा रहा है आपको, आपके कान सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आपके कान सुन रहे हैं, बस सुनना हो रहा है। सत्संग में जो कुछ भी बोला गया वो सुनना हो रहा है। ये जो हमारा होना है, इस होने में ही टिकना है हमें। जब भी चारों तरफ से हमें कुछ ऐसा हमारे ऊपर आए, हमें सुनाई दे, किसी ने हमें बुरा बोला, अपमान किया, कुछ भी बोला, लेकिन बस वो शब्द आए और चले गए। जैसे एक खाली मकान है, उसमें कोई चिल्ला रहा है, उसकी आवाज गूंजती है और फिर एक सन्नाटा हो जाता है। हम भी ऐसे ही खाली हैं और चारों तरफ से जो भी आवाजें हैं,
जो भी बिहेवियर है किसी का भी, बिल्कुल उसके प्रति कोई मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, बिल्कुल शून्य हूँ, एकदम खाली हूँ। और जैसे ही हम खाली होते हैं, वहां पे जो बचता है, जो शून्य है, वो ही परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है। उस परमात्मा ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, भीतर से बाहर से। बस हमारा मन ही बाधा है, जो कुछ प्रतिक्रिया करता है, कुछ चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। ना हम कुछ बन रहे हैं, ना हम कुछ पा रहे हैं, ना हम कुछ चाह रहे हैं, बस हैं। वो जो है, वो जो होना है, अस्थि। अस्थि मीन्स होता है और अस्तित्व। मेरा अस्तित्व या दूसरे का अस्तित्व कुछ अलग अलग नहीं है, तो सबका एक ही है। हम उस अस्तित्व में ही हैं और वह अस्तित्व सबके अंदर है। अंदर और बाहर में अब कोई भेद नहीं है। अब इतने विलीन हो गए हैं, इतने विलीन हो गए हैं, मन गायब हो चुका है और आपको अंदर बाहर एक, बिल्कुल सब एक हो गया। जैसे अपना फैलना, अपना फैलाव, अपनी विराटता। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है जो फैला हुआ है। आपको अपना ही वो स्वरूप पता लग रहा है। उसकी कोई कल्पना ना करें, कोई शेप नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं है, बस वो है। वहां सब हो रहा है। मैं कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। सत्संग भी सुना जा रहा है और फिर सत्संग से जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो भी प्रभाव पड़ना हो रहा है। फिर दूसरों से जो भी व्यवहार मैं कर रही हूँ, वो भी हो रहा है। बस वो हो रहा है, यही सत्य है। यही स्वरूप है। ये सत्य स्वरूप है, जो जहाँ कोई करता नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना कोई और करता है। परमात्मा स्वरूप है। अपने उस स्वरूप में, उस दिव्यता में, उस दिव्य स्वरूप में आप जितनी देर बैठे हैं, जितनी देर भी आप ज्यादा से ज्यादा कुछ ना करने में और ना कुछ होने में सारा आनंद है, शांति है। पूर्णता है। कहते हैं पूर्ण से में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। तो वो पूर्ण आप ही हैं।
शाश्वत हैं, आप सदा हैं। यहाँ कोई मृत्यु नहीं, यहाँ कोई भय नहीं, बिल्कुल